हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करूँगा। आज मैं लिख के लाया हूँ, मेरे पास ये पेज है तो मैं इसी से देख के बोलूँगा। आज मैं मूड में नहीं हूँ अपने दिमाग से बोलने के लिए, सो शेयर करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। किस लिए? इसलिए कि आज आपने मेरी बात का मान रखा। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कल फॉर्म फिलिंग का पहला दिन था, तो आज आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया। जिन भी लोगों ने अभी नहीं किया है, यार फॉर्म टालना मत, डाल लेना। आज रात बैठ कर डाल लेना, आज ना करना तो कल कर लेना, उसको फिल कर लेना। आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। हर चीज़ में आगे रहो, भीड़ से अलग काम करो, यूनिक काम करो, नंबर 1 बनो जो भी काम तुम कर रहे हो। मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर ये स्पिरिट आए, अर्ली मूवर वाली। इंतज़ार नहीं करना है दूसरे का, किसी के दूसरे का मुंह नहीं देखना है कि वो डालेगा तो हम डालेंगे, दोस्त डालेगा तो हम डालेंगे। दोस्त को छोड़ दो, तुम्हें आगे आना है ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। फॉर्म पहले डालोगे, टेस्ट सीरीज में पहले नंबर पे आना है, सिलेक्शन लेना है। जो भी काम तुम कर रहे हो पहले उसमें मूव करो। इसलिए आई वांटेड कि आप जल्द से जल्द फॉर्म डालें, आप बैठे ना रहें। आपके सामने ये सिचुएशन ना है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मेरा सर्वर डाउन है, फॉर्म नहीं मेरा फिल हो पा रहा है। तो आप भले ही मुझे मत बताओ, इट डजंट मैटर मच एक्चुअली, बट व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आपने फॉर्म डाल लिया कि नहीं डाल लिया। सो आपने डाल लिया है, ये क्लैप्स वाली बात है, उसके लिए ताली, ठीक है। गर्व होना चाहिए आपको कि बाकी दुनिया अभी बैठी हुई है, नहीं डाल पाई है। रीज़न्स बहुत सारे होंगे, लेकिन आपने डाल लिया। एंड मुझे इस चीज़ की खुशी है, मेरे दिल को तसल्ली है यार, सुकून है कि जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्होंने फिल कर लिया एंड बता भी दिया। नहीं भी बताया हो लेकिन फिल कर लिया हो, समझ लो कि मेरे तक मैसेज पहुँच गया। आप ही का फ़ायदा था इसमें। अब आप आराम से पढ़ सकते हो। जब दुनिया इधर उधर भटकेगी 4-5 दिन 6 दिन, जब तक उनका फॉर्म फिल नहीं हो जाता, आप फॉर्म डाल चुके होगे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए बहुत टाइम से लोग कह रहे थे कि जब से ये एक्चुअली वज्र बैच स्टार्ट हुआ है, 17वां दिन है आज 17वां दिन है, और आज शायद 33,000 भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, एक पूरा फैमिली बन गई है, कम्युनिटी बन गई है। सो बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि वज्र बैच आपका चल रहा है, ये है वो है, आप प्लीज़ यूपीपीसीएस 2024 के लिए स्टार्ट करिए। सो मैंने आपको पता होगा, मैंने कई बार बात की थी कि यार इसको शुरू करना है, बट बिकॉज लोग बिजी थे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरओ के लिए अभी लगे हुए हैं एंड उनको वो भी अटैम्प्ट करना है, यूपीपीसीएस 2024 भी अटैम्प्ट करना है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आरओ में इस बार नहीं है, बट उनको यूपीपीसीएस 2024 करना है, बिकॉज हिंदी में उनका थोड़ा सा हाथ तंग है एंड दे वांट टू अटैम्प्ट यूपीपीसीएस 2024। तो वो सब कह रहे थे, बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज काफ़ी चीज़ें हेक्टिक हो जा रही थी, लोग नहीं कर पा रहे थे सारी चीज़ें। बट मैं यहाँ से और लेट नहीं कर सकता ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। मैं कल से ही इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से ही शुरू होने वाला है ये। अभी आज से 1-1.5 घंटे बाद टेलीग्राम पर मैं टारगेट्स दे दूंगा कल के, तो वो आपको कल का करना रहेगा। जैसे डेली आरओ के आते हैं टेलीग्राम पर, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, उसी तरह से यूपीपीसीएस 2024 का आएगा। तो ये चीज़ थी। इतने सारे लोग कह रहे थे, मैं रात में कभी 2 बजे 3 बजे सडनली जब मेरी कभी आँख खुलती है एंड मैं मैसेजेस देखता हूँ, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता था। अब और ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इतने सारे लोगों के प्रति, सो इसलिए वो है। बाकी कमेंट्स में हैं सब लोगों के, तो जिसको भी डाउट हो तो इट्स लाइक कि आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं यार। सो ये सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम पर मैं डाल दिया करूँगा, तो जिन भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है एंड वो अभी ज्वाइन कर लें, बिकॉज जैसे अभी हो रहा है कि काफ़ी लोग रह गए हैं एंड वो अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सो ऐसे ही फिर आप बाद में ज्वाइन करोगे, तो इसलिए अभी आप ज्वाइन कर लोगे, अर्ली मूवर बनो, इसमें भी ज्वाइन कर लो, फ़ायदा रहेगा आपको। बाकी इट्स अप टू यू, आप ही की इच्छा थी तो उससे ये चीज़ आ रही है। अब जो यहाँ से तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन। वो ये है कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए कितने लोग हो, प्लीज़ कमेंट में शेयर कर देना। ये प्लीज़ क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि इसके आगे भी 2 बातें और करनी है मुझे, तो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन भूल जाओ, बट प्लीज़ इसको याद रखना, शेयर कर देना कि यूपीपीसीएस 2024 वाले कितने हो। बिकॉज अगर मुझे ये पता रहेगा कि हाँ यूपीपीसीएस 2024 वाले इतने हैं, इनको आरओ नहीं देना है, और ये आरओ वाले हैं, इनको यूपीपीसीएस 2024 भी देना है, लेकिन अभी वो आरओ के लिए लगे हुए हैं। तो अगर आप ये शेयर कर दोगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को शेड्यूल करना, प्लान करना। बिकॉज आपको पता है कि मैं आकर के कुछ भी नहीं बोल देता हूँ या बना देता हूँ, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड एक मेहनत होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ आपको फ़ायदा कर पाती है, वरना तो मैगी का रैपर जो सड़क पे होता है ना, वैसी वैल्यू हो जाए। पर वीडियोज़ इसीलिए काम आते हैं क्योंकि उसके पीछे हार्डवर्क पुट किया होता है, एंड वो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसी की वजह से हो पाता है। तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा कि आप आरओ यूपीपीसीएस कौन किस तरह से दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली मेरे को आइडिया रहेगा। जैसे आरओ है, तो आरओ में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके नाम मुझे रट गए हैं,
वो मेरी टिप पर हैं, मुझे पता है कि ये डेली बेसिस पे तैयार करते हैं, चाहे स्वीटी हो, चाहे दीपक हो, चाहे योगेश हो, चाहे रेनू जी हो, चाहे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अंकिता हो, बहुत सारे लोग हैं, मैसेजेस, मेल्स, सब तरह से कमेंट्स आप देख लो भरे रहते हैं, तो पता रहता है कि हाँ ये सब लोग हैं यार। तो कभी भी इनकी क्वेरी आती है, कुछ भी होता है, तो मुझे पता है कि यार इनको मुझे देखना है। तो इसी तरह से अगर पता रहेगा मुझे कि हाँ ये लोग हैं, तो एक ईजी हो जाता है। तो याद से प्लीज़ बता दीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी आसान रहेगा, आपके लिए भी आसान रहेगा, आपको भी चीज़ें रिफाइंड मिलेंगी तो आसान रहेगा आपके लिए भी। बाकी मैं एक शेड्यूल बना दूंगा कि ROA का कब, UP का कब, तो वो विथ टाइम धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा वो सारी चीज़ें। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है, फ्री है ये। आज 70वां दिन है, 10 अक्टूबर को आज 70वां दिन है वज्र बैच का, फ्री था ये, फ्री, कहीं से भी निःशुल्क बोल करके, और आपको 1 रुपया भी आपसे लिया नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कई जगह आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे, कम्प्लीटली फ्री था ये। जो बैच है पूरा फ्री रहेगा ये, UP 2024 का। इसका नाम क्या है, नाम सोचने में मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगा, मैं अभी अपना डिनर प्रिपेयर कर रहा था, तब भी मैं इसका नाम सोच रहा था एक्चुअली, एंड मैंने इसका नाम रखा है तपस्या। मेरे दिमाग की खोज है ये, ब्रेन चाइल्ड है ये, बच्चा है मेरे दिमाग का ये, और मैंने इसका नाम रखा है तपस्या। तपोगे तुम इसमें, अब तपना पड़ेगा। इसके बाद में जो एक लास्ट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जिन्होंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले शुरू किया है, ये भी मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, तो इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी था। वो ये है कि जिन्होंने अभी हफ्ता 10 दिन में मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो उनका ये आ रहा था कि भैया प्लीज़ हमारे लिए भी अगर आप नए सिरे से शुरू करना चाहें, मतलब कर सकें अगर, तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज हम लोग वर्किंग हैं, हम लोग जॉब में थे, हम लोग इतना पहले से स्टार्ट नहीं कर पाए, नहीं शुरू कर पाए, लेकिन हम करना चाहते हैं अब, और अब फॉर्म भी आ गया है, तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कर देंगे तो मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी एंड बहुत अच्छा रहेगा ये हमारे लिए। एंड कल रात में आई थिंक समवेयर अराउंड 2:30 AM, कल रात की बात है, 2:30 बजे की। सो एक का आया था कि सर आपने 70 दिन तक करीब इनका तो करवा दिया, बट हम लोग का क्या, हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप हम लोग के लिए भी कर देते तो बहुत अच्छा होता। बस तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपका हाथ। जैसे मैंने इन लोगों का हाथ नहीं छोड़ा, 70 दिन हो गए आज बिना एक भी दिन हाथ छोड़े हुए, आपका भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। हो गया इस अखबार का काम। कल से जो भी टारगेट्स बाकी लोगों को मिल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो भी बचे हुए हैं इस हफ्ते के 15 अक्टूबर तक के, वो आप सिर्फ और सिर्फ उसको तैयार करिए, सिर्फ और सिर्फ उतना तैयार करिए। उसमें भी 70-80% भी अगर आप कर पा रहे हैं तो मोर देन इनफ है, डोंट वरी, उतना आप तैयार करिए। एंड जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ख़त्म हो जाएगी, रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन मैं शुरू करने वाला हूँ। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो मैं करवाऊँगा। उसमें मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं इन लोगों के जो वज्र बैच के थे, वो सब आपके मैं तैयार करवा दूँगा। अगर भरोसा रखोगे और साथ में मेहनत करने को तैयार रहोगे डिसिप्लिन वे में, तो मैंने यहाँ से आपकी दिक्कत दूर कर दी है। अभी तक मेरा कोई मतलब प्लान नहीं था पहले से, बिकॉज मैंने एक्चुअली बहुत बार बोला, मैंने बहुत कई बार मैंने वीडियोस के थ्रू बताया कि यार प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बट उस टाइम पे बट ये जो चीज़ है कि हाँ हम ऑलरेडी बिजी थे जॉब वॉब में एंड सो मेनी थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए नहीं कर पाए, बट वी वांट टू डू, तो इसलिए मैं फिर आ गया हूँ साथ में लेके आपको। आ जाओ आप भी, आप कोई गैर नहीं हो, जैसे ये वज्र बैच के लोग थे ये सब अपने थे, आप भी अपने ही हो, आ जाओ। कल वाला इतना करो, ये जो 3 दिन इधर के हैं ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इतना करो, फिर मैं इसको स्ट्रीमलाइन कर दूंगा। कुछ चीज़ें जब नई स्टार्ट होती हैं तो 1-2 दिन 3 दिन लगता है, आपको भी 1-2 दिन 3 दिन लगेगा, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन के बाद में ये डिसिप्लिन तब्दील हो जाता है हैबिट में, और फिर आपको आदत लग जाएगी पढ़ाई करने की डेली, ठीक है। तो इधर के 3-4 दिन का टारगेट निपटाओ, रिवीजन वैल्यू एडिशन शुरू होगा, उसमें मैं ध्यान रखूँगा कि जिन भी लोगों ने इधर हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में स्टार्ट किया है, शुरू किया है, और नहीं पुराना उनका तैयार है कोई भी सब्जेक्ट, तो वो फिर मैं टारगेट्स उस हिसाब से, जैसे ये लोग थे तो इनका कैसे तैयार हुआ, ये लोग मुझे डेली बताते थे, मुझसे शेयर करते थे मैसेजेस में, मेल्स में, इधर उधर हर तरह से, जहाँ से जिससे मेरा कम्युनिकेशन था कि मेरा ये ऐसे चल रहा है, मेरा ये ऐसे चल रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली सबको ले करके चलता था, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, तो उनको पता है, तो मैं उसके हिसाब से शेड्यूल करता रहता था कि थोड़ा सा यूपी स्पेशल कम कर दिया, कभी ज़्यादा कर दिया, कभी हिस्ट्री कम कर दिया, कभी हिस्ट्री ज़्यादा कर दिया, कभी इंपॉर्टेंट ये है नहीं हो पाया तो गैप दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका भी करा दूंगा, लेकिन यहाँ से अब मैंने अगर हाथ पकड़ लिया है, जो कि आप कह रहे थे कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो छुड़ाना मत, वरना फिर मुझे भी बुरा लगेगा।
क्योंकि मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारे लोग हैं, उनको लेकर के चलना, सबकी चीज़ों का ध्यान रखना, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के लिए कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है उसको बताना, शेयर करना, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या टारगेट ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसको 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। जैसे पहले मैं अपने संडे को छुट्टी नहीं देता था, अगर आप पुराने टारगेट्स देखोगे तो संडे को टारगेट होते थे। और जब लोगों ने बताया कि नहीं भैया उस दिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, 4-5 दिन पढ़ते हैं, देन उसके बाद में संडे को वी हैव टू रिवाइज़, मैंने कहा ठीक है भाई, लो रिवाइज़ करो, आराम से करो बहन, तुम कोई दिक्कत नहीं है, संडे को बिजी होता है ना, बिजी होती हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को छुट्टी रहेगी, आराम से पढ़ो, रेस्ट करो, टेस्ट लगाओ, ब्रेक लो, घूमो, चिल करो। दिमाग ठंडा रहना भी बहुत ज़रूरी है, शांत दिमाग ही कोई अच्छी चीज़ कर सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ से चीज़ें होने वाली हैं, और अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना यूपीपीसीएस 2024 वालों को, और अब यूपीपीसीएस 2024 वालों को कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके का कि ये चीज़ चलेगी फिर रुक जाएगी, नहीं। जैसे अनवरत वज्र बैच चला था ROE 2023 के लिए, और फॉर्म अब आया है और 70 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आज दूसरा दिन आई थिंक फॉर्म का था, ROE फॉर्म फिलिंग का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 70 दिन हो चुके हैं, 70। यूपीपीसीएस कल से स्टार्ट हो रहा है, 11 अक्टूबर 2021 को शायद यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, आज से 2 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो ये चीज़ें हैं, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी मुझे शेयर करनी थी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिएगा, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, सविनय निवेदन रहेगा आपसे कि ROE वाले कितने हैं, यूपीपीसीएस वाले कितने हैं, और क्या आप साथ में ROE यूपीपीसीएस वाले दोनों साथ में कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब अगर आप करना चाहते हो तो शेयर कर देना। टाइम मैनेजमेंट और कोई भी ऐसी दिक्कत होगी उसकी सॉल्यूशन के लिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे हूँ, अभी ऊपर वाला जब तक है हूँ उसके रहमो करम से। थैंक यू यार, इतना ही कहना था मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक आप आओगे और सुनोगे, ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो गया है, बट जो यहाँ तक आएगा सुनेगा डेफिनेटली उसे यहाँ से एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और तपस्या बैच के लिए जान झोंक देनी है, तब करना है इसके लिए एक नेक्स्ट लेवल का, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, एक नए लेवल पे लग जाओ भाई, लग जाओ, कल से करना है। और अभी 1 से 1.5 घंटे बाद, इस वीडियो के अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे बाद कल के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे।